इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्सरसाइज 3.8 क्वेश्चन नंबर 1 है, इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट दिया है साइन इनवर्स 7/25। अब देखो साइन की जो डोमेन होती है ना, वो होती है डोमेन नहीं सॉरी रेंज, साइन की रेंज होती है -1 to 1। ठीक है, अब 7/25 कितना होता है? अगर आप इसको इससे डिवाइड करोगे ये आता है 0.28। ठीक है, अब देखो -1 और 1 के बीच में 0.28 तो आएगा ना। अगर ऐसा होता है तो आप इन दोनों को काट के सीधा 7/25 लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब इसी तरह सेकंड पार्ट आ जाओ। सेकंड पार्ट है साइन कॉस इनवर्स 5/13। ये साइन इनवर्स नहीं है, साइन कॉस इनवर्स 5/13। अब देखो इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले ना मैं इसको a लेता हूं, a इक्वल टू कॉस इनवर्स 5/13। मैंने इसको a ले लिया। ठीक है, इस कॉस को उस तरफ ले जाओ, कॉस a हो जाएगा 5/13, है ना। अब कॉस क्या होता है? कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो देखो बेस है यहाँ पे 5 और हाइपोटेन्यूज है 13। अब पीजीटी लगा के, पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम क्या करेंगे? परपेंडिकुलर निकाल लेंगे। तो देखो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज है 13, परपेंडिकुलर हमें निकालना है और बेस है 5। ठीक है, 13 का स्क्वायर 169 और 5 का स्क्वायर 25। इसको मैं इधर ला रहा हूँ, तो 169 में से 25 गए, बचता है 144 और 144 का रूट होता है 12। तो ये निकल गया 12 परपेंडिकुलर। ठीक है, अब हमें निकालना है साइन। इसको देखो मैंने क्या लिया था, इसको मैंने लिया था a, तो ये बना साइन a। अब साइन a क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है 12 और हाइपोटेन्यूज है 13। ठीक है, अब आप यहां पे a की वैल्यू डाल दो। साइन a की वैल्यू देखो हमने क्या ली थी? कॉस इनवर्स 5/13 इक्वल टू 12/13। तो ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है साइन टैन इनवर्स 24/7। इसको भी वैसे ही करेंगे जैसे हमने सेकेंड पार्ट किया। इसको a ले लो, ये बनेगा टैन इनवर्स 24/7। ठीक है, अब टैन को उधर ले जाओ, ये आ जाएगा टैन a इक्वल टू 24/7। अब टैन क्या होता है? टैन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर है यहाँ पे 24 और बेस है 7। अब आप पीजीटी लगा के हाइपोटेन्यूज निकाल लो। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होगा? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 49, ये हो जाएगा 625। ये स्क्वायर उधर जाएगा तो 625 का रूट आ जाएगा 25, तो 25 यहां लिख दो। ठीक है, अब हमारे पास था क्वेश्चन साइन। देखो टैन इनवर्स 24/7 को a लिया था, तो ये बना साइन a। अब साइन a होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है? परपेंडिकुलर देखो कितना है 24 और हाइपोटेन्यूज है 25। और यहाँ पे a की वैल्यू डाल रहा हूँ। a की वैल्यू थी टैन इनवर्स 24/7। तो ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट है साइन सेक इनवर्स 17/8। तो इसको भी वैसे ही करेंगे। इसको a ले लेते हैं, a इक्वल टू सेक इनवर्स 17/8। अब आप सेक को उस तरफ ले जाओ, सेक a हो जाएगा 17/8। सेक होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। अब देखो हाइपोटेन्यूज कितना है? 17
बेस है हमारी 8, ठीक है। अब आप यहाँ पे पीजीटी लगाओ। अब मैं डायरेक्टली करूँगा पीजीटी, देखो कैसे लगाऊंगा। 17 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बेस है 8। 17 का स्क्वायर होता है 289 और 8 का स्क्वायर हो गया 64। 289 में से 64 गए तो कितना बचेगा, 225। आप चेक कर लो, और परपेंडिकुलर आ जाएगा 15, ठीक है। तो ये हमारा मिल गया 15। अब हमें निकालना है साइन सेक इनवर्स 17/8 को ए लिया था, तो हमें निकालना है साइन ए। साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है 15 और हाइपोटेन्यूज है 17। तो यहाँ पे ए की वैल्यू डाल दो। ए कितना है, सेक इनवर्स 17/8, वो हो जाएगा 15/17। ये हो गया हमारा फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट। अब इसके बाद आ जाओ फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट लिखा है ये कोसेक लिखा है, ठीक है। कोसेक कॉस इनवर्स 3/5। तो सेम वैसे ही करेंगे, सबसे पहले ए लेंगे, कॉस इनवर्स 3/5 को, कॉस को इधर ले आओ, कॉस इस तरफ आके कॉस ही हो जाएगा 3/5। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ बनाते हैं ट्रायंगल। बेस है हमारी 3, हाइपोटेन्यूज है 5। अब पीजीटी लगाओ, वहाँ से परपेंडिकुलर निकालो, तो ये बनेगा 5 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये हो गया 25। 25 में से 9 गए 16 और 16 का रूट होता है 4, तो ये मिल गया 4। अब हमें निकालना है कोसेक। कोसेक इसको लिया था हमने ए, तो ये बना कोसेक ए। कोसेक ए होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज है हमारा 5 और परपेंडिकुलर है 4, और यहाँ पे ए की वैल्यू डाल दो। कोसेक ए देखो कितना है, कॉस इनवर्स ए है कॉस इनवर्स 3/5। तो ये हो गया हमारा फिफ्थ पार्ट भी कंप्लीट। अब इसके बाद आ जाओ सेवन्थ पार्ट पे, सेवन्थ नहीं सिक्स्थ पार्ट। सेक साइन इनवर्स 12/13, तो इसको भी ए ले लेते हैं। ए इक्वल टू साइन इनवर्स 12/13, साइन को इधर ले आओ, साइन ए इक्वल टू 12/13, बनाओ इसकी भी ट्रायंगल। ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है 12, हाइपोटेन्यूज है 13, ठीक है। पीजीटी लगाओ, 13 का स्क्वायर 169 इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर 144 प्लस बेस का स्क्वायर। 169 में से 144 के 25 और 25 का रूट होता है 5, तो बेस आ जाएगी 5, ठीक है। अब हमें निकालना है सेक। इसको हमने क्या लिया, साइन इनवर्स 12/13 को ए, तो सेक ए होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज आपके सामने लिखा हुआ है, हाइपोटेन्यूज है 13 और बेस है 5, और यहाँ पे ए की वैल्यू डालो तो आंसर आ जाएगा। ए देखो, ए हमने लिया था साइन इनवर्स 12/13, वो किसके बराबर आ गया, 13/5 के। तो ये हो गया हमारा सेकेंड सिक्स पार्ट भी कंप्लीट। अब इसके बाद आ जाओ, हमारा है सेवन्थ पार्ट, tan cos इनवर्स 8/17, तो इसको भी ए ले लो। cos इनवर्स 8/17, cos को इधर ले आओ, cos ए हो जाएगा 8/17। अब cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसकी भी ट्रायंगल बनाते हैं। बेस है 8, हाइपोटेन्यूज है 17, ठीक है। फिर यहाँ पे पीजीटी लगाते हैं। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 17 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बेस है 8 का स्क्वायर। ये हो गया 289। 289 में से 64 के, तो ये बनेगा 225, तो P आ जाएगा 15, ठीक है। अब हमें निकालना था tan, इसको A लिया, ये बना tan A। tan A क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है 15
और बेस है 8। ठीक है, अब यहाँ पे ए की वैल्यू डाल दो तो आंसर आ जाएगा। ए देखो हमने क्या लिया, कॉस इनवर्स 8/17, वो है 15/8। तो ये हो गया हमारा 7th पार्ट भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 1 का 8th पार्ट है कॉट कॉस इनवर्स 3/5। तो इसको भी वैसे ही करेंगे, ए ले लो 3/5 को, कॉस इनवर्स 3/5 को ए ले लेंगे, कॉस को उस तरफ ले जाओ, कॉस ए हो जाएगा 3/5। तो कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है 3, हाइपोटेन्यूज है 5, पीजीटी लगा के परपेंडिकुलर निकाल लो। 5 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बेस है 3, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 में से 9 गए 16, तो परपेंडिकुलर आ जाएगा 4। ठीक है, तो ये बना कॉट कॉस इनवर्स 3/5 को हमने लिया था ए, तो ये बना कॉट ए। कॉट ए होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस है हमारी 3 और परपेंडिकुलर है 4। ठीक है, अब यहां पे ए की वैल्यू डाल दो। ए की वैल्यू है कॉस इनवर्स 3/5, तो हमारा आंसर आ गया 3/4। ये हो गया हमारा 8th पार्ट भी कंप्लीट। अब लास्ट पार्ट बचा इस क्वेश्चन का 9th पार्ट है। 9th पार्ट दिया कॉस टैन इनवर्स 24/7, तो इसको भी ए ले लो, टैन को उस तरफ भेजो, टैन ए हो जाएगा 24/7। अब टैन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना, तो परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है 24 और बेस है 7, तो आप यहाँ पे पीजीटी लगाओ। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ये हो गया कितना 576। ये सॉल्व कर लेना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 576 प्लस 49, ये हो जाएगा 625, और 625 का रूट होता है 25। ठीक है, अब हमें निकालना है कॉस, इसको लिया था हमने, नहीं रुको एक सेकेंड, इसको लिया था ए, तो ये बना कॉस ए। कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस की वैल्यू है 7 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 25। अब कॉस ए इक्वल टू आ गया 7/25, और यहां पे ए की वैल्यू डाल दो, ए की वैल्यू है टैन इनवर्स 24/7, वो हो जाएगा 7/25। तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, प्रूव द फॉलोइंग रिजल्ट्स। फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है टैन कॉस इनवर्स 4/5 प्लस टैन इनवर्स 2/3 इक्वल टू 17/6। देखो कैसे करेंगे, इसको मैं लूंगा ए और इसको लूंगा बी। ठीक है, तो ये क्या बनेगा टैन, देखो मेरी बात दोबारा सुनो, इसको मैं ए लूंगा तो ये बनेगा ए, और इसको बी लूंगा तो ये बनेगा बी। फिर क्या करेंगे, ये बनेगा टैन ए प्लस बी, फिर टैन ए प्लस बी का फॉर्मूला डाल देंगे। ठीक है, तो देखो कैसे, ए को ले रहा हूं कॉस इनवर्स 4/5, तो कॉस ए इधर आ जाएगा, वो हो जाएगा 4/5। ठीक है, इसी तरह इसको ले रहा हूं बी, बी इक्वल टू टैन इनवर्स 2/3, और टैन को इधर ले आएंगे, टैन बी हो जाएगा 2/3। ठीक है, अब क्या करते हैं हम दोनों की ना अलग अलग ट्रायंगल बनाते हैं। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस होगी हमारी 4, हाइपोटेन्यूज हो गया 5। ठीक है, और ये एंगल यहां लिख लेना, ये ए वाली ट्रायंगल, आपको पता चल जाएगा कि डिफरेंस क्या है, ये ए वाली है। ठीक है, तो अब यहां पे पीजीटी लगा लो, इतना काम तो कर ही लोगे ना आप, या मैं कर दूं। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है 25, 5 का स्क्वायर 25, बेस होगी 4 और परपेंडिकुलर हो गया ये, तो देखो बेस है 4, 25 में से 16 गए तो बचेगा 9, 9 का स्क्वायर 3, तो बेस आ गई हमारी 3 और परपेंडिकुलर आ गया हमारा 3।
ठीक है। इसी तरह अब इसकी ट्रायंगल बनाते हैं। tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर देखो कितना है, परपेंडिकुलर है 2 और बेस है 3, ठीक है। और ये बी की ट्रायंगल, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब हम क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज निकालेंगे। निकालो हाइपोटेन्यूज, क्या बनेगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और बेस का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, ये हो गया 13 और स्क्वायर उधर जाएगा तो √13, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन था, LHS ले रहा हूं मैं इसमें, tan cos इनवर्स 4/5 को लिया था A प्लस tan इनवर्स 2/3 को लिया था B, ठीक है। यहां पे tan A प्लस B का फॉर्मूला डालो। tan A प्लस B का फॉर्मूला होता है tan A प्लस tan B 1 माइनस tan A tan B, ठीक है। अब tan A होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। तो A वाली ट्रायंगल में देखना है आपको, A वाली ट्रायंगल देखो कौन सी है, ये तो परपेंडिकुलर है 3 और बेस है 4, तो ये बन गया 3/4, ठीक है। tan B की वैल्यू तो हमारे सामने ही दी है 2/3। इसी तरह 1 माइनस tan A की वैल्यू अभी हमने लिखी 3/4 और tan B की वैल्यू 2/3। करो इसको सॉल्व, 4 3 12, 3 3 9, 9 प्लस 8, ये एलसीएम लिया मैंने। फिर यहाँ पे भी एलसीएम लो, 12 माइनस 3 2 6, तो ये 12 कैंसिल, 9 प्लस 8 17, 12 में से 6 गया 6, तो tan A प्लस B आ गया हमारा 17/6। tan A प्लस B आ गया कितना, 17/6। अब क्या करो, tan को उधर ले जाओ, नहीं यहाँ पे A और B की वैल्यू डालो। A की वैल्यू देखो आपके सामने ही है, नहीं दिख रही तो दिखा देते हैं। A की वैल्यू ये है और B की वैल्यू ये है, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज मैं यहाँ रिप्लेस करने जा रहा हूँ। तो A की वैल्यू है cos इनवर्स 4/5, B की वैल्यू है tan इनवर्स 2/3 इक्वल टू 17/6। यही प्रूफ करना था और ये हमारा प्रूफ हो गया फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट भी वैसे ही करेंगे जैसे फर्स्ट पार्ट किया। सेकंड पार्ट दिया cos साइन इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2 इक्वल टू 6/5 √13। तो हम क्या करेंगे, इसको A लेंगे और इसको B, तो ये बनेगा cos A प्लस B। फिर cos A प्लस B का फॉर्मूला लगा लेंगे। तो देखो कैसे, A इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5, ठीक है, और B को ले लो cot इनवर्स 3/2। अब दोनों की ट्रायंगल्स बनाएंगे, साइन को उधर ले जाओ। साइन A होता है 3/5, दिया वैसे सच होता नहीं है। cot को उधर ले जाओ, cot B हो जाएगा 3/2, ठीक है। अब देखो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और cot होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। दोनों की अलग अलग ट्रायंगलें बनाते हैं। ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये A हो गया, परपेंडिकुलर है 3, हाइपोटेन्यूज है 5। अब आप PGT लगा लेना यहाँ पे, तो बेस आ जाएगी 4। देखो कैसे, 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 9 गए 16, 16 का √4। इसी तरह इसकी ट्रायंगल बनाओ, बेस है हमारी 3 और परपेंडिकुलर है हमारा 2, तो आप PGT लगाओ। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 प्लस 4 13 और 13 पे रूट आ जाएगा। आप चेक कर लो PGT लगा के, ठीक है, मैंने डायरेक्टली निकाल दिया। अब देखो इसको लिया था हमने A और इसको लिया था B, तो ये क्या बनेगा, cos A प्लस B, cos A प्लस B। cos A प्लस B होता है cos A cos B माइनस साइन A साइन B, ठीक है। अब cos A की वैल्यू डालो, cos A क्या होगा, देखो A है तो A वाली ट्रायंगल में जाना है, B है तो B वाली ट्रायंगल में। cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बेस देखो कितनी है, 4/5, ठीक है।
अब कॉस बी भी होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, लेकिन आपको बी वाले ट्राइंगल में जाना है। तो बेस है 3, हाइपोटेन्यूज है √13 माइनस साइन ए। साइन ए देखो आपके सामने दिया है 3/5। साइन बी आपको जाना है बी वाली ट्राइंगल में। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बी वाली ट्राइंगल का परपेंडिकुलर है 2 और हाइपोटेन्यूज है √13। अब इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा कॉस ए प्लस बी इक्वल टू 4 3 12, 5 √13, 3 2 6, 5 √13। अब यहाँ पे ना ए की वैल्यू डाल देते हैं, ए और बी की। देखो ए की वैल्यू क्या है, ये ए है और ये बी है, ठीक है। मैं ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ रिप्लेस कर रहा हूँ, तो ये बनेगा कॉस साइन इनवर्स 3/5, यहाँ पे ए की वैल्यू डाल रहा हूँ और यहाँ पे बी की। बी की वैल्यू है कॉट इनवर्स 3/2। अब इसका एलसीएम लो, ये ना मैंने गलत लिख दिया, ये 5 √13 था। दोनों का एलसीएम देखो सेम है ना, तो ऊपर भी सेम आएगा। 12 में से 6 गए 6, और आप चेक कर लो यही प्रूफ करना था। तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है tan साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5 इक्वल टू 63/16। तो सेम इसको a लेंगे, इसको b, फिर tan a प्लस बी का फॉर्मूला। a इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13, साइन उधर चला जाएगा, साइन a इक्वल टू 5/13। इसी तरह b लेंगे कॉस इनवर्स 3/5, और कॉस इधर आ जाएगा, कॉस b इक्वल टू 3/5। अब इसकी ट्राइंगल बनाओ, ये a। अब देखो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर है 5, हाइपोटेन्यूज है 13, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, बेस निकालते हैं। बेस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पीजीटी लगानी पड़ेगी, तो लगा लो। 13 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। मैं डायरेक्टली करूंगा, आप निकाल लेना। 169 होता है 13 का स्क्वायर, 169 में से 25 गए 144, तो हाइपोटेन्यूज आ जाएगा 12, √144 होता है 12। इसी तरह इसकी बनाओ ट्राइंगल। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है 3 और हाइपोटेन्यूज है 5, पीजीटी लगाओ, हाइपोटेन्यूज 5 है और ये बी वाले ट्राइंगल। तो इसको डायरेक्टली कर देता हूं मैं। 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 9 गए 16, 16 का √4। अब कर लेना पूरा प्रॉपरली अगर आपको करना होगा। तो अब हम लेते हैं tan, इसको a लिया था और इसको b, तो ये बना था tan a प्लस बी। tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। अब tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो अब a होगा तो a वाली ट्राइंगल से, b होगा तो b वाली ट्राइंगल से। अब tan a होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वो है 5/12, ठीक है। फिर tan b होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो वो है 3/4। 1 माइनस tan a की वैल्यू 5/12 और इसकी वैल्यू 3/4। 12 4 जा 48, 5 4 जा 20, 12 3 जा 36। ये मैंने एलसीएम लिया, ठीक है। 5 4 जा 20, 12 3 जा 36। अब मैंने इसको सॉल्व किया, आगे देखो। 12 4 जा 48, 48 माइनस 15, ये कट जाएगा, ये आ गया 56 और ये आ जाएगा 33। तो मैंने एक चीज़ देखी इस क्वेश्चन में ना, इन्होंने RHS जो दिया ना वो गलत दिया। ये देखो RHS जो है ना वो गलत दी हुई है, ठीक है। मैंने चेक किया, इसको क्रॉस चेक करके भी देखा, तो इन्होंने क्वेश्चन गलत दिया हुआ है। तो ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया, इसको ठीक कर लेना, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में गड़बड़ है।
क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट है, साइन कॉस इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 इक्वल टू 63/65। तो इसको ए लेंगे, इसको बी, फिर हम साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे। देखो कैसे, ए इक्वल टू कॉस इनवर्स 3/5, कॉस को इधर ले जाओ, इसकी ट्रायंगल बनाओ। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है 3, हाइपोटेन्यूज है 5, पीजीडी लगा के परपेंडिकुलर निकाल लेना, वो 4 आएगा। इसी तरह बी ले लो, साइन इनवर्स 5/13 को, साइन को उधर ले जाओ, साइन बी इक्वल टू 5/13, ये होता है परपेंडिकुलर और ये होता है हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है 5, हाइपोटेन्यूज है 13, तो अब निकालो बेस, तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर 169 इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, तो बेस कितनी हो जाएगी 144, तो बेस हो जाएगी 12 और ये बी ट्रायंगल। ठीक है, अब हमने इसको लिया ए और इसको लिया बी, तो ये बनेगा साइन ए प्लस बी। यहां पे फॉर्मूला डालो साइन ए प्लस बी का, साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए। ठीक है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लेकिन आपको ए वाली ट्रायंगल में देखना है। ए वाली ट्रायंगल में परपेंडिकुलर है 4 और हाइपोटेन्यूज है 5। ठीक है, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, लेकिन आपको देखना है किसमें, बी वाली ट्रायंगल में। तो बी वाली ट्रायंगल में बेस है 12 और हाइपोटेन्यूज है 13। फिर नेक्स्ट साइन बी, साइन बी की वैल्यू आपके सामने है 5/13 और कॉस ए की वैल्यू भी सामने ही है 3/5। अब सिर्फ आप इसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। यहां पर ना मैं ए और बी की वैल्यू भी डाल देता हूं साथ में। ए की वैल्यू कॉस इनवर्स 3/5 प्लस बी की वैल्यू साइन इनवर्स 5/13। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 13 5 जा 65, 12 4 जा 48, 13 5 जा 65, 5 3 जा 15, एलसीएम सेम आ जाएगा, 48 प्लस 15 63। तो ये हमारा फोर्थ पार्ट भी प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, सॉल्व कॉस साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू 1/6। अब देखो सॉल्व यहां पे लिखा है सॉल्व, इसको सॉल्व का मतलब ये नहीं होता कि इसको प्रूफ करना है, सॉल्व का मतलब होता है कि एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करनी है, एक्स की वैल्यू। तो आप प्रूफ मत करने बैठ जाना कि कॉस साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू 1/6 प्रूफ करना है, ये नहीं करना। ठीक है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे, इसको हम ए लेंगे, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया ना वैसे ही करेंगे। ए इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, साइन को इधर ले जाओ, ये साइन इधर आके साइन ए हो जाएगा इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब एक्स को मैं लिख सकता हूं x/1, चलेगा ना। अब ये साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो आप ट्रायंगल बनाओ। देखो यहां पे परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है x और हाइपोटेन्यूज है 1। ठीक है, अब पीजीटी लगा के बेस निकाल लो। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 1 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इस एक्स स्क्वायर को उधर ले जाओ और स्क्वायर को इधर ले आओ, तो बेस हो जाएगी √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये था कॉस साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स को हमने क्या लिया था a, कॉस a इक्वल टू 1/6। ठीक है, अब कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस आपके सामने ही है √1 माइनस एक्स स्क्वायर और हाइपोटेन्यूज देखो कितना, हाइपोटेन्यूज है 1 इक्वल टू 1/6। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ स्केयरिंग करो, स्केयरिंग बोथ साइड। उससे क्या होगा, इसका रूट कैंसिल हो जाएगा और 1/6 का स्केयर हो जाएगा 1/36। ठीक है, अगला स्टेप क्या करो, एक्स स्केयर को इधर ले आओ और इसको इधर, 1 माइनस 1/36 इक्वल टू एक्स स्केयर। इसका एलसीएम लो, 36 एलसीएम, 36 में से 1 गए 35।
अब स्केयर को उधर ले जाओ, x आ जाएगा अंडर रूट 35/36 और बाहर लिख देना प्लस माइनस। तो x कितना हो गया, 35 का रूट 35 रहेगा और 36 का रूट 6 हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया प्लस माइनस रूट 35/6। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, सॉल्व cos 2 साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू 0। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है, प्रूफ मत करने बैठ जाना। तो इसको फिर से a ले लेते हैं, a इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस एक्स, ठीक है। अब क्या करो, साइन को उधर ले जाओ, साइन a हो जाएगा माइनस एक्स, ठीक है। अब आगे देखो क्या करते हैं, इस बार बिना ट्रायंगल के निकालेंगे, हो जाएगा बिना ट्रायंगल के। देखो कैसे, cos 2 और साइन इनवर्स माइनस एक्स को हमने लिया a, तो ये बना cos 2a इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले होते हैं, मैं वो वाला यूज करूंगा जिसमें साइन वाला हो, ठीक है। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है -2 साइन स्क्वायर थीटा, क्या होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला मैं यहां पे यूज करने जा रहा हूं, ये बनेगा 1 - 2 साइन ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहां पर हम a की वैल्यू डालते हैं, a की वैल्यू देखो क्या, साइन a की वैल्यू, साइन a की वैल्यू है -x और हमें x ही निकालना है, ठीक है। तो ये बनेगा 1 - 2 माइनस एक्स का स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर, 1 को उधर ले जाओ, -2x स्क्वायर इक्वल टू -1, ये माइनस माइनस कैंसिल, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2, x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1/2, तो वो बनता है प्लस माइनस 1/√2। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट।